नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम बात करने वाले हैं एक जो टॉपिक हमारा चल रहा था क्लॉक यानी कि घड़ी के बारे में। तो ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट का आइडिया लग जाएगा कि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है ना। क्योंकि हम लोग बहुत बार घड़ी का डायग्राम बना करके आंसर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना होगा आपको और बिल्कुल इजी तरीके से, है ना। एक नॉर्मल सी बात याद रखनी है आपको, 1160 और उसमें से घटाना है। अब 1160 क्या है ये देखने के लिए पिछला वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। चलिए हम शुरू करते हैं। आज अगला टाइप जो है कि अब कोण कैसे ज्ञात करेंगे। कोण का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ गणित नहीं है, यहाँ बात को समझना सॉरी कि दो जो कांटे रहेंगे, किसके, घड़ी के दो कांटे जो रहेंगे उनके बीच में, जैसे कि मान लो आपके पास में ये दो कांटे हैं, ये मिनट का है और ये घंटे का कांटा है, तो ऐसे रहेंगे कभी कांटे। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है ये पता करना पड़ेगा। कभी एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे, कभी एक दूसरे के 90 डिग्री बनाएंगे। तो कोण किस प्रकार से निकाला जाएगा, हमें टाइम दिया जाएगा, हमें क्या दिया जाएगा करके, समय दे करके हमें क्या पूछेगा, कोण पूछेगा। ठीक है, तो टाइप सेकेंड हम लोग देख रहे हैं आज। क्या पूछेगा हमसे, समय देख करके कोण ज्ञात करना, है ना। चलो तो हम बात कर लेते हैं टाइप सेकेंड की। क्या कहेगा हमसे, समय देकर क्या ज्ञात कराएगा हमसे, कोण पूछे। ठीक है, मतलब टाइम दे करके हमसे क्या पूछेगा कि कोण कितना डिग्री का बनेगा। क्लियर है बात। चलो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, एक बार क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने कहा, क्या कहा कि एक घड़ी में, क्वेश्चन क्या बनाया हमने कि एक घड़ी में 3:30 हो रहे हैं समय पर दोनों कांटों, है ना। अब ध्यान से देखना इधर, दोनों कांटों का मतलब क्या है, दोनों कांटे लिखा होगा या फिर आपको सुई लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो एक घड़ी में 3:30 समय पर दोनों कांटे जो भी होगा के मध्य का कोण याद करो। ठीक है, वैसे ऑप्शन रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि हमें प्रश्न क्या दिया गया। तो ये प्रश्न हमें दिया रहेगा कि भाई दो कांटे अगर जो दिए गए हैं उनके बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो अब हमें समझना है कि कोण का क्या कंसेप्ट है। ध्यान समझना, क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। अभी क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग पूरा एक बार क्या समझेंगे, कोण का कंसेप्ट समझेंगे। प्रश्न ऐसे रहेंगे और 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आपको पता करना पड़ेगा भाई कोण कितना डिग्री का बन रहा है। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है, हमें सब कुछ समझना है कंसेप्ट के बारे में कि भाई कितना डिग्री कब बनता है, मिनट की सुई से कब बनता है, घंटे की सुई से कैसे बनेगा। ये सारी बातें हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ में, क्योंकि इस जो डिटेल के साथ में डिस्कस करने वाला है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं पहले वाले एग्जाम में अलग अलग में। ठीक है, चलो तो एक बार हम लोग इसको कंसेप्ट को समझते हैं, फिर इसको इस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो एक बार बेसिक बात समझो कि कोण क्या होते हैं। कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूं मैं अभी कि किस प्रकार से हमें सोल्व करना पड़ेगा। चलो देखो ध्यान से, हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि घंटे की सुई द्वारा, ठीक है, एक पहला हेडिंग लिख लिया आप लोग कि घंटे की सुई द्वारा जो आपके पास में क्या क्या कोण बनते हैं। ठीक है, घंटे की सुई द्वारा कोण, चलो ठीक है इतना लिख लेते हैं ताकि इजी रहेगा आपके लिए। घंटे की सुई किस प्रकार से कोण बनाती है हमें ये समझना है। तो ध्यान समझना कि घंटे की सुई क्या होता है। जैसे आपके पास में एक घड़ी हो, क्या हो, आपके पास में एक घड़ी हो, जैसे ये आपके पास में एक घड़ी है। ठीक है, यहाँ सेंटर है, यहाँ 12 रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा 6, 3, 9, है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होगी। 7, चलो ये आपके पास में, जैसे कि मान लो हमने कह दिया भाई कि ये घंटे की सुई है, तो घंटे की सुई घूमेगी यहाँ से
यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ऐसे घूमती जाएगी, है ना। तो पूरी घंटे की सुई जो, बात समझना कि घंटे की सुई जो है पूरी इस वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ 12 से लेकर के घूम करके पूरा घूम करके कंप्लीटली कहाँ आ जाएगी, 12 पर। कौन सी सुई बोलो, घंटे की सुई। तो आप हम लोग कहें क्या कहेंगे कि घंटे की सुई जो है, घंटे की सुई द्वारा क्या हो जाएगा कि 12 घंटे में, 12 घंटे में या 12 घंटों में, ठीक है, जो भी समझो आप लोग, 12 घंटों में कितना डिग्री का कोण बनेगा। 12 घंटों में घंटे की सुई जो है पूरी घूम करके, ये सुई जो है पूरी घूम करके वापस इसी जगह पर आ जाएगी। पूरा एक राउंड पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, पूरा एक राउंड क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 12 घंटे होंगे, तो 12 घंटों में कितना डिग्री बनेगा कोण, तो 12 घंटों में बनेगा उसका 360 डिग्री। बोलो कितना बन जाएगा, 360, क्योंकि एक पूरा अगर गोला पूरा होता है, वृत्त पूरा होगा तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। अगर 12 घंटों में 360 डिग्री बन रहा है, बात समझना क्या कह रहा हूँ, अगर 12 घंटों में 360 बन रहा है, 12 घंटे जब होते तब 360 बनता है, तो एक घंटे में कितना बन जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक घंटे में कोण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक घंटे में कोण कितना हो जाएगा बोलो, तो 360 डिग्री में आप लोग किसका भाग लगाओगे, 12 का भाग लगा दोगे, तो कितना हो जाएगा, 12 36, तो आपके पास में 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बन गया, 30 डिग्री। बात समझना, यानी कि ये जो है घंटे का कांटा जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एक घंटा हो जाएगा। घंटे का कांटा यहाँ से यहाँ जाएगा जब, तो कितना समय हो जाएगा, एक घंटा। और ये जो कोण बनेगा ये वाला, है ना, ये कितना डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। बोलो समझ में आ रही बात कि घंटे की सुई जो है एक घंटे में कितना डिग्री बनाएगा। यानी कि 12 से पहले पे था, 12 से 1 पे गया तो एक घंटे में 30 डिग्री, 1 से 2 गया, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ गया तो 30 डिग्री बनाएगा, फिर 1 से लेकर के 2 के बीच में गया तो फिर से 30 डिग्री बनाएगा, फिर 2 से लेकर के 3 तक गया तो फिर से 30 डिग्री बनाएगा, है ना। ऐसा हमेशा 30 डिग्री का बनाता जाएगा। कब, कौन सी सुई, याद रखना मैंने क्या बोला, घंटे की सुई, जो मिनट आवर नहीं, है ना, जो घंटे की सुई जो होती है, ठीक है, जो घंटे की सुई होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है बात। चलो तो अब आगे बात करें, आगे किसकी बात करें कि भाई एक घंटे में अगर कोण बन रहा है किसके द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 30 डिग्री का, तो एक घंटे में हम लोग जानते हैं भाई एक घंटे में जो होता है कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में हम लोग ये भी कह सकते हैं, एक घंटे को क्या कह सकते हैं, 60 मिनट कह सकते हैं। एक घंटे को हम लोग 60 मिनट बोल सकते हैं। 60 मिनट में घंटे की सुई का कोण कितना हो जाएगा, घंटे की सुई का कोण कितना, तो वही 30 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि एक घंटा बोलो या 60 मिनट बोलो, बात एक ही, एक घंटा बोलो या फिर क्या बोलो, 60 मिनट बोलो। तो अब अगर 60 मिनट में 30 डिग्री बन रहा है, बात समझना, एक तो यही है, याद रखना ही है, ये भी ध्यान रखना। तो एक मिनट में कितने डिग्री, एक मिनट में घंटे की सुई का कोण कितना हो जाएगा, एक मिनट में घंटे की सुई का कोण, तो 30 डिग्री बटे में 60 करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री का मतलब आधा, है ना। तो आपको 2 की पॉइंट याद रखने, क्या पॉइंट याद रखने हैं कि घंटे की सुई द्वारा एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, 30 डिग्री का कोण बनेगा। घंटे की सुई द्वारा एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बोलोगे आधा डिग्री। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए ना, कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई कैसे करेंगे क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। किसकी बात करें हम लोग, सबसे पहले वापस रिपीट कर रहा हूँ, घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे 12 घंटे जब होंगे तो पूरा सर्कल पूरा हो जाएगा, पूरा व्रत बना लेगा। और पूरा हमने बचपन से पढ़ा है कि जब पूरा व्रत बनता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, आपको होगा 360 डिग्री का बनता है। तो वही तो हमने लिखा है, 12 घंटों में 360 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो एक घंटे में कितना बनेगा भाई, 12 घंटों में 360, तो एक घंटे में 30 डिग्री बन गया। अगर एक घंटा, हम लोग जानते हैं बचपन से, एक घंटे का मतलब 60 मिनट, अगर एक घंटे में 30 डिग्री बन रहे, 60 मिनट में भी कितना होगा, 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक घंटे का मतलब ही तो 60 मिनट होता है। तो हमने लिखा 60 मिनट में सुई का कोण कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 30 डिग्री। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री बन रहा है तो फिर एक मिनट में कितना बन रहा है ना। तो ये आपके पास में स्टार वाली बात है और इसको याद रख लेना, है ना। ये दोनों ही पॉइंट सबसे ज़रूरी बात है, ठीक है। ये तो हमारे पास में किसका आ गया, अभी घंटे की सुई द्वारा जो कोण बन रहे हैं उसका आ गया, ठीक है। देखो जब मैं आपको समझाऊं तो आपको लिखना बिल्कुल नहीं, ठीक
ठीक है, एक बार समझ लो, फिर मैं आपको यहाँ से हट जाऊँगा, जो मैंने पढ़ा रखा है वो बोर्ड पे रहेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ना लें। क्या कह रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं ले, आप लोग अपना नोट्स बना ले, है ना। ये स्क्रीनशॉट वाला काम पढ़ाई का नहीं होता, वो सिर्फ टाइम पास करने वाला काम हो जाएगा फिर, है ना, कुछ पढ़ना कुछ नहीं है। ठीक है, तो फटाफट आप इसको लिख लो अब, जल्दी से इसको लिखिए आप लोग। चलो, तो अब बात करते हैं हम लोग आगे। ध्यान से सुनना कि अभी हमने जो देखा है वो घंटे की सुई के द्वारा, क्या देखा हमने, घंटे की सुई के द्वारा 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनता है, पहली बात। और दूसरी बात हमने जो देखी है वो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मिनट की सुई द्वारा। किसकी बात कर ले, मिनट की सुई, है ना। मिनट की सुई द्वारा जो कोण बन रहा है उसकी बात करेंगे। जैसे मिनट की सुई आपके पास में यहाँ पर, ध्यान समझेगा कि मिनट की सुई अगर यहाँ पर है, यहाँ से पूरी सुई घूम करके, आपकी पूरी सुई घूम करके यहाँ तक पहुँचती है ना। तो बोलो कितने मिनट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, यहाँ 5, फिर यहाँ पे 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 30, 35, 40। तो ऐसा करके आपके पास में कितने मिनट हो जाएंगे पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, पूरा घूमने के लिए। बोलो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भाई कि 60 मिनट। कितना हो जाएगा, 60 मिनट में, 60 मिनट में कोण किसके द्वारा, 60 मिनट में कोण किसके द्वारा, तो मिनट की सुई के द्वारा। 60 मिनट में जो कोण बनने वाला है वो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 360। अब हम लोग आगे की बात करें, अगर 60 मिनट में हम लोग ये कह रहे हैं कि 360 डिग्री बना रहा है, क्लियर है बात, कितना बना रहा है, 60 मिनट में, 60 मिनट में आपके पास 360 का एंगल बन रहा है। तो सीधी सी बात है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में जो है ना, 1 मिनट में कोण कितना बनेगा, 1 मिनट में कोण कितना बनेगा, ध्यान से देखना। तो आप कहेंगे सर 360 बट्टे में आप क्या कर लेंगे, 60। तो आपके पास में आ जाएगा ये 6 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। कंफ्यूज नहीं होना है। आपने वहाँ जो देखा था आधा डिग्री जो आया था 1 मिनट में आधा डिग्री, वो घंटे की सुई के द्वारा आया था। बात समझना, 1 मिनट में आधा डिग्री कौन बनाएगा, घंटे की सुई। घंटे की सुई जो है 1 मिनट में जरा सा चलेगी, इतना सा, समझ रहे हो, आधा, एक फिर 1 घंटा हुआ, फिर ऐसा, समझ रहे हो। तो घंटे की सुई जो है 1-1 मिनट में आधा डिग्री ही बनाती है, जबकि मिनट की सुई जल्दी भागती है। मिनट की सुई क्या करेगी, जल्दी भागेगी। 1 मिनट हुआ वो 6 डिग्री बना लेगी, फिर अगला 1 मिनट हुआ फिर 6 डिग्री, फिर अगला 1 मिनट फिर 6 डिग्री। समझ रहे हो बात को। तो मिनट की सुई, 1 मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कोण जो बनाएगी वो 6 डिग्री। तो अगर दोनों को कैलकुलेशन करोगे, है ना, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में घंटे तथा मिनट की सुई का अंतर कितना हो जाएगा, ध्यान समझना। अंतर का मतलब है कि 1 मिनट में मिनट की सुई जो है वो कितना डिग्री बना रही है, तो आप कहेंगे सर मिनट की सुई जो है वो 6 डिग्री बना रही है, और घंटे की सुई कितना बना रही है, आधा डिग्री बना रही है। ध्यान समझना, 6 था आपके पास में, 6 था, मिनट की सुई बना रही है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बना रही है, 6 डिग्री। उसी टाइम पर घंटे की सुई जो है 1 मिनट में कितना बना रही है, बोलो। तो आपके पास में आप कहेंगे सर 6 में से आधा जाएगा तो 5 सही 1/2, 5.5 डिग्री बनाएगा। यानी कि हर 1 मिनट, जो 1 मिनट में मिनट की सुई जो घंटे की सुई से 5.5 डिग्री आगे बढ़ेगी। 1 मिनट हुआ, घंटे की सुई आधा डिग्री बढ़ी, मिनट की सुई 6 डिग्री बढ़ गई। फिर 1 मिनट हुआ, घंटे की सुई आधा डिग्री फिर बढ़ी, मिनट की सुई फिर से 6 डिग्री बढ़ गई। समझ रहे हो। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 5.5 डिग्री। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि 1 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई का अंतर होता है। तो आप लोग क्या बोलोगे, 5.5 डिग्री बोलोगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इसमें क्या चीज़ें हैं। एक एक चीज़, दोनों चीज़ों को एक बार शांति से पढ़ लेना। मैंने पहले जो बोला था वो घंटे की सुई के था, और अब जो है वो किसका है, मिनट की सुई का। ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। अब मैं बेसिक से ही आपको एक बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पहले वाला, और उसके बाद मैं उसको ट्रिक बताऊंगा। ध्यान समझना, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं क्या होता है, ट्रिक फेल हो जाती है, तब आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। एक तो गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन फिर भी चलो, वीडियो रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं आपके लिए, है ना। चलो, इसको आप लोग एक बार लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलो चलो तो हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन हमने जो देखा था। क्वेश्चन क्या देखा था हमने कि भाई आपके पास में हमने जो क्वेश्चन देखा था पहले वो ये था, क्या था याद करो कि 3:30 पर दोनों कांटों के मध्य का कोण कितना होगा। ये आपके पास में 3 बज के कितना मिनट हो रखा है, 3 बजकर कितना मिनट हो रखा है, 30 मिनट। ठीक है, तो 3:30 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपके पास में कौन सी सुई है, घंटे की सुई, और ये सुई कौन सी है, मिनट की सुई है। बात समझ रहे हो, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, ये हमको क्या करना है, पता करना है। तो अभी हम लोग शॉर्टकट में नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग शॉर्टकट में नहीं जा रहे, एक बार डिटेल से समझने वाले हैं कि क्या कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, और उसके बाद में मैं इसको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा कैसे आएगा, ताकि शॉर्टकट पे आपको ये नहीं लगा सर हाँ सही होगा कि नहीं होगा, है ना, एक बार मैं प्रूव करके आपको दिखा दूंगा। ध्यान समझिए, सबसे पहले जब आपके पास में 3 नहीं बज रहे, बात समझना, सबसे पहले ज़रूरी क्या था, आपके पास में 12 बजे होंगे। पूरा कंसेप्ट को समझे, जब आपके पास में पूरे 12 बजे होंगे, है ना, ये घड़ी है मान लो, तो ये 12 बजे होंगे, तो ये घंटे की सुई भी यहीं पर, मिनट की सुई भी यहीं पर, दोनों सुइयाँ यहाँ रही होगी। तो कौन बोलो कितना रहेगा, कौन कितना रहेगा, 0 0 रहेगा दोनों के लिए। फिर क्या हुआ कि भाई एक बार मिनट घंटे की सुई यहाँ जाएगी, मिनट की पूरा राउंड कर लेगी, फिर घंटे की सुई 2 पर जाएगी, घंटे की सुई 2 पर जाएगी, मिनट की पूरा राउंड कर लेगी, फिर 3 पर जाएगी, पूरा राउंड कर लेगी, फिर आपके पास में 3 पे आएगी ये, तो यहाँ पर मिनट की सुई यहाँ रहेगी, 3 बजेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद में क्या होगा, फिर 3 बजने के बाद में ये मिनट की सुई यहाँ से घूम करके यहाँ तक पहुँच जाएगी नीचे की ओर, जैसे कि ये है ना, पहले यहाँ होगी ऊपर, भाई 3 बजे यहीं होगी, 3 बजे दोनों सुइयाँ यहाँ रही होगी, है ना, 3 बजे दोनों सुइयाँ यहाँ रही होगी। फिर क्या हुआ होगा, मिनट की सुई घंटे की सुई थोड़ा सा नीचे आई, मिनट की सुई फटाफट घूम करके कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, ये हमें आंसर निकालना था। क्लियर है बात। चलो, तो उसके लिए ज़रूरी क्या बात है आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि मिनट की सुई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच रही है, तो कितना मिनट कवर कर रही है। बात सुनना, मिनट की सुई जो है यहाँ से 12 से लेकर के 6 तक जाएगी, तो कितना मिनट कवर करेगी, 30 मिनट, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मिनट की सुई द्वारा, क्या लिखेंगे, मिनट की सुई द्वारा, सुई द्वारा क्या बोल रहा हूँ मैं कि 30 मिनट में बनाया कोण, 30 मिनट में कितना डिग्री कोण बना लेगी मिनट की सुई। तो अभी हमने समझा थोड़ी देर पहले कि अगर मिनट की सुई की बात करेंगे तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है ना। तो 30 मिनट में कितना बना देगी, तो 6 × 30, तो बोलो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अरे 180 डिग्री हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। पहले यहाँ रही होगी स्टार्टिंग में, यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल घूम करके यहाँ पहुँची है, अभी तक ये है ना डैश डैश कर रहा हूँ मैं, ये पूरा 180 डिग्री बन गया। मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, इसने 180 बना लिया। तो इसके पीछे क्या हुआ कि घंटे की सुई भी पीछे पीछे चली आ रही है, तो ये वाला भाग जो हमको छोड़ना पड़ेगा, भाई घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ी है। ठीक है, तो अब घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, घंटे की सुई, घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा कितना, 1 मिनट में कोण कितना बनेगा आपके पास में, ध्यान से समझना। 1 मिनट में कोण जो आपके पास में आधा डिग्री बनता है, ठीक है, और 1 घंटे में कितना बनता है, घंटे की सुई द्वारा ही 1 घंटे में कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री। एक तो क्या है याद रखना, 1 मिनट में आधा डिग्री बनता है और 1 घंटे में कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो ध्यान रखना कि घंटे की सुई जो है ना, घंटे की सुई 12 से यहाँ पहुँची होगी तो 30 डिग्री बनाया होगा, फिर 1 से फिर 2 गई होगी 30 डिग्री बनाया होगा, 2 से फिर 3 तो 30 डिग्री, तो 30 30 60 30 90। अब 1 घंटे में अगर 30 डिग्री बना रही है, बात समझना, 1 घंटे में अगर 30 डिग्री बना रही है तो आधे घंटे में कितना बनाएगी, 15 डिग्री बनाएगी। भाई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो आधे घंटे में देखो यहाँ से पूरा पूरा घंटा, 12 से 1 गए 30 डिग्री, 1 से 2 गए 30 डिग्री, 2 से 3 गए 30 डिग्री, तो 30 30 30 90 डिग्री तो बन गया। और उसके बाद में 3 से 3.5 के बीच में आधा घंटा हो रहा है, तो आधे घंटे में कितना डिग्री बनाएगा, 15 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि 3 जो घंटे हैं, 3 घंटे में कितना बनाएगी आपके पास में, तो 3 × 30, तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। और आधे घंटे में कितना बनाएंगे, आधे घंटे में, ठीक है, आधे घंटा कहो या फिर आप लोग क्या कह दो,
30 मिनट कह दो, आधा घंटा को हो या 30 मिनट, दोनों एक ही बात है ना। तो आधे घंटे में कितना बनाएगी, तो आप कहोगे 30 इंटू आधा घंटा, गुणा कर लोगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कुल कितना डिग्री बना लेगी ये, यहाँ से लेकर के 12 से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में ये कोण कितना बना लेगी, तो आप कहेंगे कुल जो सर बना लेगी वो 90 प्लस में 15, तो बोलो कितना बना लेगी, 105 डिग्री। बोलो कितना बना लेगी, 105। अब इस मिनट की सुई ने पूरा 180 डिग्री बनाया, तो इस वाले भाग ने कितना बना दिया, 105। ये हमको चाहिए नहीं, हमको तो ये चाहिए। तो 180 में से कितना घटा लेंगे, बोलो 105। तो 180 में से घटाएंगे हम लोग कितना, 105, तो आपके पास में आएगा 75 डिग्री। देखो ध्यान से, ये 75 रहेगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसकी तो ज़रूरत थी नहीं हमको, इसकी ज़रूरत थी नहीं, हमें तो सिर्फ इसकी ज़रूरत थी। ये एक कंसेप्ट है, बात समझ में आ रही है, ये एक कंसेप्ट है। एग्जाम में आपको ऐसे करना नहीं है, समझ रहे हो, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, बस मैं कंसेप्ट निकाल करके आपको बताया है। एक बार लिख ले, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले इसको, है ना, फिर इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि कैसे करना है एग्जाम में। आपको क्या बता रहा हूँ मैं, एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। चलो, अब हमारे पास में 75 डिग्री जो आया है, अब मैं इसको शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ शॉर्टकट में। इसके लिए एक जुगाड़ है, जुगाड़ का मतलब एक ट्रिक है ना। इसके लिए क्या है, एक जुगाड़, जुगाड़ का मतलब आपके पास में क्या है, एक ट्रिक है। चलो, ट्रिक का मतलब जुगाड़ी होता है ना, ट्रिक का मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, हिंदी में हम लोग उसको जुगाड़ी बोलते हैं। ट्रिक का मतलब है कोई एक जुगाड़ है ना, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बोलो, ट्रिक ये है, ध्यान समझना, कि 30H माइनस में 11/2M, है ना। माइनस का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बाद में अगर माइनस में आता है तो माइनस को छोड़ देंगे, अगर माइनस में आता भी है तो माइनस को छोड़ देंगे। दूसरी बात है ना, नेगेटिव निशान को नहीं लेंगे, निशान, है ना, पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि नेगेटिव निशान को नहीं गिना जाएगा, नहीं गिना, मतलब प्लस में आए या माइनस में आए तो भी प्लस में ही रहेगा, है ना, गिना जाएगा। चलो, या फिर मैं इसकी दोनों और मोड़ लगाकर भी काम चला सकते हैं हम लोग, लेकिन उतना आप लोग को उलझने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, एक तो नेगेटिव निशान को नहीं गिनेंगे, दूसरा 180 डिग्री से, 180 डिग्री से अधिक आने पर, अधिक आने पर 360 डिग्री में से घटाएंगे, 360 डिग्री में से घटाएंगे। अच्छा, क्यों घटाएंगे, तो कोई भी कोण का जो मान है हम लोग 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं लेंगे, तो 360 में से क्यों घटाएंगे, देखो ध्यान से, ये कोण इधर से 75 बन रहा है, तो बचा हुआ कोण कितना का होगा, वो 360 में से 75 घटा लो। ये 75 हो रहा है तो 360 में से 75 घटाओगे तो ये आ जाएगा। अगर ये आ रहा है इधर वाला बड़ा कोण, तो इस बड़े कोण को 360 में से घटाएंगे तो छोटा कोण आ जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें 180 से ज़्यादा नहीं जाना है, 180 से ज़्यादा आ गया तो आपको किस में से घटाना है, 360 डिग्री में से घटाना है। ठीक है, इन दो पॉइंट को लिख लिया आप लोग, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में रखने वाले हैं। एक तो नेगेटिव निशान को नहीं गिना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 180 से अधिक आने पर 360 में से हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस करने वाले हैं। चलिए देखो ध्यान से, चलो क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इधर हमें क्या करना है कि भाई 30 इंटू एच, एच का मतलब है घंटे, कितने घंटे हो रखे हैं, कितने घंटे हो रहे हैं। उसने क्या बोला है कि 3:30 बोला, क्या बोला है, 3। तो यहाँ पर ये आपके पास में क्या है, 3 जो है एच है और 30 जो है वो क्या है आपका एम है। एम का मतलब मिनट और एच का मतलब क्या है आपके पास में घंटे। ठीक है, तो 3:30 चलो, तो 30 इंटू एच, एच का मतलब हम लोग कितना करेंगे, 3, माइनस में 11/2 इंटू एम, एम का मतलब 30। ठीक है, इधर का इधर प्लस के इधर वाला इधर सोल्व कर लेंगे, इधर वाला पहले इधर सोल्व कर लेंगे। क्लियर है बात। तो 3 3 90, ये कितना हो गया 90, माइनस में देखो 2 से कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, गुणा करोगे 1 6 और 5, 165। ठीक है, तो घटाएंगे हम लोग तो माइनस का 75 आएगा, तो इस माइनस को आपको लेना नहीं है, कितना लेना है, केवल 75 डिग्री लेना है आपको, बस, है ना, बात समझ में आई।
दो बातें लिखाई थी, एक तो माइनस के निशान को नहीं लेना है, दूसरी बात 100 अगर 180 से ज़्यादा हो तो 360 में से घटाना है। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरीका जो है समझ में आ गया होगा। क्या रखना है? 30h माइनस में 11/2m। चलिए इसको लिख लिया फटाफट। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग फटाफट करने वाले हैं। अब चित्र नहीं बनाएंगे और क्वेश्चनों को निपटेंगे। समझ रहे हो बात को? जल्दी से लिखिए आप लोग इसको। चलो देखो ध्यान से, हटा रहा हूँ इसको, है ना मैं। चलो अब कंसेप्ट हो गया है तो इसको क्यों लिखना। देखो ध्यान से, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10:10 पर दोनों कांटों के मध्य का समय क्या होगा? एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 बजे दोनों कांटों के मध्य का कोण कितना हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है 5:40 पर दोनों कांटों के मध्य कोण कितना हो जाएगा? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से मुझे सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। और सुनो, वीडियो को रोक करके इन सवालों को सोल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर चाहिए, ठीक है। अगर वास्तव में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे साथ में चल रहे हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ ये आंसर आपका आ रहा है, ठीक है, तभी मैं वैलिड मानूंगा, है ना। या आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो कैसे माना जाएगा आप पढ़ाई कर रहे हो। क्लियर है बात, है ना। चलो तो वीडियो को रोक करके आप लोग को एक बार इसको सोल्व कर दे, है ना। और उसके बाद में मैं इसको सोल्व करके बता दूंगा आपको वैसे, लेकिन फिर बाद में अपने आप को चेक करें कि आपने सही किया है कि गलत किया है। क्लियर है बात? चलो तो ये तो आपका काम रहेगा ना, आप घर बैठे बैठे तो आपको पढ़ना है तो है ही, है ना। चलो तो हम शुरू करते हैं। क्या फॉर्मूला हमारे पास में? फॉर्मूला क्या है? सबसे पहली बात कि फॉर्मूला ये है कि हमें क्या करना होगा, हर बार फॉर्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। 30h माइनस में 11/2m, बस ये बात याद रखनी। क्या याद रखनी है? कि 30h माइनस में 11/2m। एच का मतलब कितना घंटे दे रखा है और m का मतलब है कितना मिनट दे रखा है। क्लियर है बात? चलो तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा? h, तो 30 इंटू एच, ध्यान से देखना ये 10 है, 10 माइनस में 11/2 और m कितना है आपके पास में? 10, तो इंटू में 10। क्लियर है बात? इधर का इधर सोल्व करो, उधर का उधर सोल्व कर लो, है ना। 300 हो जाएगा, माइनस में कितना हो गया? 5, तो ये हो जाएगा 5 और 5 55, तो ये आपके पास में हो जाएगा कितना हो जाएगा बोलो? 245 डिग्री। और आप कहोगे सर ये तो आंसर नहीं माना जाएगा, है ना। ऑप्शन में वैसे देखा जाएगा कि ऑप्शन में है कि नहीं है, वैसे नहीं आएगा, है ना। तो अगर 245 आ गया, ये कितना है? तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री से अधिक है। कितना है? 180 डिग्री से अधिक। और आपको समझाया था कि जब भी 180 डिग्री से अधिक आ जाए, आपको क्या करना है कि इस वाले टाइम को, इस 180 डिग्री वाला जो टाइम दिया है आपको, उसको घटाना है। किस में से घटाना है? तो आपको कहा है कि सर 360 में से क्या कर लो? 360 में से घटा लो कितना? 245। और जैसे ही आप घटाओगे सॉरी 5, इसके हासिल इधर दे देंगे हम लोग, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। यहाँ पर 5 पे देंगे तो 1 और 1, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 115 डिग्री आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? 115 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 115 को जोड़ोगे आप लोग तो 360 वापस से आ जाएगा, है ना। या तो उधर का काटा दिया होगा या इधर का दिया होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन ये दिया है कि भाई 6 बजे घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कोण कितना बनेगा? वैसे 180 होगा, सीधा दिख रहा है हमको, है ना। 6 क्योंकि मिनट का कांटा ऊपर रहेगा, घड़ी का कांटा मतलब घंटे का कांटा नीचे रहेगा। फिर भी फॉर्मूले में रख करके देखो, 30 इंटू एच माइनस में 11/2m, है ना। तो 30 इंटू एच का मतलब आपको कितना रखना है? बोलो 6 रखना है। बोलो कितना रखना है? 6 माइनस में 11/2 इंटू एम का मतलब है 0 यहाँ पर, ठीक है। 6 × 18 180, तो ये हो गया माइनस में 0 से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाता है, हमेशा याद रखना। 0 के साथ में किसी भी संख्या का अगर गुणा होता है तो हमेशा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो आपके पास में आंसर जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री।
आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्लियर है बात? क्या किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। क्या छोटी छोटी बातें हैं? सिंपल सी बातें हैं और छोटी छोटी बातें हैं, बस याद रखना है। एक तो नेगेटिव वाले को नहीं लेना है, पहली बात, मतलब नेगेटिव के निशान को नहीं लेना है ना। दूसरी बात क्या करना, अगर 180 से ज़्यादा आ जाए तो आपको 360 में से घटा लेना है। फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, 30h माइनस 11/2m, बस खत्म आपका काम। चलिए एक और क्वेश्चन देख ले हम लोग, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, 30h माइनस में 11/2m, बस ये फॉर्मूला आपको चिपकाना है ना। और आप चिपका भी चुके होंगे अब तक, तो सिंपल सा है ना। तो ध्यान से देखो इधर कितना हो जाएगा, 30h, तो 30 इंटू एच 5 माइनस में 11/2 इंटू में कितना हो गया, 40, तो 5 3 15, 150 माइनस में कितना हो गया ये आपके पास में 20, तो 11 दूने 22, 220। ठीक है, तो ये आपके पास में देखो 220 में से 150 घटा लो तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। और माइनस को आपको निशान नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, निशान नहीं लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी बातें क्या है, कोण ज्ञात करने का जब भी पूछा जाए, जब भी कोण ज्ञात करने को पूछा जाएगा, आप सिंपल सी बात लगा देना। क्या लगा देना है, कंसेप्ट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बाद में इसका शॉर्टकट 30h माइनस 11/2m। ठीक है, एच का मतलब क्या है, घंटा जो समय दिया गया रहेगा, और एम का मतलब है आपके पास में। एम का क्या मतलब है, बोलो। एम का मतलब जो है वो क्या है, मिनट है जो दी हुई रहेगी। क्लियर है? चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिख लें, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। मुझे आप उनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें, है ना। जिन क्वेश्चंस को मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे देना। ठीक है, फटाफट मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1 ओके, क्या लिखे, 30 मिनट। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, 3:45। हाँ, पॉइंट में आएगा इसका आंसर, या 46 कर लेते, चलो पॉइंट में अब नहीं आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या दे दें, 4:14। चौथा क्वेश्चन 6:50। सातवां क्वेश्चन 8:10। और आठवां जो क्वेश्चन है वो 10:30। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन जो भी है, 8 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं, और इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, आपको आंसर सभी लोग अपने अपने कमेंट करेंगे, ताकि दूसरा अगर कोई किसी का कुछ गलत हो रहा हो तब भी वो कर सकता है। क्लियर है बात, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ में। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग उसको ख़त्म कर लेंगे और इसी तरीके से समझेंगे। कोई कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, बस आपको रेगुलरली क्लास को ढंग से देखना है और समझना है। अगर नहीं समझ में आता पीछे जाकर एक बार रिपीट करके फिर से देख ले, है ना। बार बार उसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, और अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, अगर आपको सीखने मिल रहा है। और शेयर करने की इच्छा हो कि नहीं, चाहते हो कि नहीं हम लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि ज़्यादा लोग आ सके, तो आप लोग शेयर कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।